एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता कौर गैजेट। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये डिज़ाइन नेक नायरा स्टाइल कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को अच्छे से समझिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। और मैंने इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड होके ये बनाया है। आप वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल लिया है, हमने 2.5 मीटर का फैब्रिक और 1 मीटर की लाइनिंग, कॉटन की लाइनिंग ली है। कपड़े की विड्थ 46 इंच है। अगर आप लार्ज मीडियम साइज़ का बनाना चाहते हैं तो 2 मीटर से मतलब कि चल जाएगा। आप एक्सेल साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आपको 3.5 मीटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत मुश्किल से बनाया है, बहुत कम कपड़े में, मतलब एक कह लीजिए जुगाड़ लगा कर ही बनाया है। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। मैं इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि इसके सेंटर में पट्टी है जो मुझे नहीं चाहिए, पर सेंटर लेके कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं 17 इंच पर निशान लगाकर ऊपर टॉप पार्ट को अलग कर लूँगी। यहाँ पे कटिंग कर लिया है, 30 इंच का लिया है। 30 इंच बैक पार्ट से भी हम फ्लेयर कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक का जो फ्लेयर है इस तरह से है। तो बाद में मैं इसका जो विड्थ है मैं 38 इंच लूँगी। साइड का जो कपड़ा है वो मुझे बाजू में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाजू के लिए कपड़ा बहुत कम रह जाएगा। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम शोल्डर ले लेंगे और आधा इंच कंधा डाउन कर लेंगे। आर्म होल 7.5 पर ले लेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बर्स्ट साइज़ का हाफ मेरा 10.5 है तो मैं 10.5 इंच लूँगी। 1.5 इंच मैं मार्जिन का लूँगी। 6 इंच नीचे कमर का लेने के उसमें 9.5 इंच मैं कमर का लूँगी, ये भी हाफ है। तो इस तरह से इंच डाउन कर 2 इंच हाफ इंच डाउन करके इस तरह से हम कटिंग आर्म होल की शेप देकर कटिंग कर लेंगे न्यूज़पेपर पर। ये कटिंग करने के बाद अब हम इसके टॉप पार्ट पर रखेंगे। मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है, उसको प्रेस नहीं किया, बट आप प्रेस कर लीजिएगा, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और जो ऊपर की जो कमीज है जो उसका पार्ट को भी मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। ये पट्टी से हम सेंटर लेके ही फोल्ड किया है। तो लाइनिंग के ऊपर डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब जो हमने न्यूज़पेपर पर पैटर्न कटिंग किया था वो हम इसके ऊपर रख कर कटिंग कर देंगे। तो सेंटर पट्टी की वजह से मैंने थोड़ा नीचे कटिंग किया, क्योंकि मुझे सेंटर पट्टी बीच में लेनी थी। तो अगर आप जैसे कि पूरा सेम टू सेम चाहते हैं तो आप ऊपर से 17 के ऊपर से जितना 17 है तो ऊपर से ही लीजिएगा, 3 इंच नीचे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको सेम टू सेम वैसे ही बनाना है जैसे मैंने पिक्चर शो की थी। जैसे टॉप पार्ट अब ऊपर से ड्राफ्ट को रख के पहले हम मार्क लगाया है, तो मार्क लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। आर्म होल स्केल की मदद से हम वीडियो में इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि स्केल जो ये आर्म होल वाला स्केल है इसकी कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम आर्म होल की शेप दे के कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग हो गई है। ड्राफ्ट को टॉप के बीच में रखकर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम डिज़ाइन की कटिंग का ड्राफ्ट बनाएंगे, जो ड्राफ्ट हमें नेक पैटर्न चाहिए। मैं नेक की विड्थ 3 इंच लूँगी, नेक की लंबाई 7 इंच लूँगी और नीचे की तरफ से 12.5 इंच का मार्क लगा दूँगी। इस तरह से जो आगे से नेक की चौड़ाई रखेंगे, जो लेंथ है वो 4 इंच लेंगे। तो जहाँ 7 इंच लिया है उसको 4 इंच के साथ मिला देंगे। 7 इंच के आपस में मिलाने के बाद शेप दे देंगे। इस तरह से अब हम ऊपर से नीचे 9 इंच पर मार्क लगाएंगे और 9 इंच के मार्क
के सामने हम 5 इंच का मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम 4 इंच को 5 इंच से और 5 इंच को 12.5 इंच से मिलाकर एक मटका शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो आप शेप इस तरह से लिया है। नेक डेप्थ आप अपनी मर्ज़ी से डेप्थ बढ़ा भी सकते हैं, 7.5 भी नेक की रख सकते हैं, पर मैंने नेक छोटा लिया है, लिए शोल्डर मार्क कम हो जाता है। तो पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से, और नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक का पैटर्न कट हो चुका है, तो अब हम फ्रंट पार्ट, टॉप पार्ट को ऊपर अपने पैटर्न को इस तरह से रखेंगे। तो ये हम अस्तर और टॉप पार्ट दोनों के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ, अब इसकी कटिंग कर लूँगी। अस्तर ये फ्रंट के दोनों टॉप पार्ट हैं जो इस तरह से कट किया है। अब हम इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से मिला देंगे। मिलाते हुए एक ऊपर के सिलाई लगा देंगे एक पैर की। तो जैसे सिलाई के बाद हम छोटे छोटे नोचेस लगाकर इसको कट लगाने के बाद इसे सीधा तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरह से सीधी तरफ टर्न हो जाएगा तो नेक सिलाई की इसकी कॉर्नर निकालेंगे और ये आयरन कर देंगे। इसके बाद नेक डिज़ाइनिंग के लिए बचा हुआ सलवार का कपड़ा लेंगे। मैंने बचे कपड़े में से 4 जॉइंट डाले हैं क्योंकि मेरे पास डिज़ाइन के लिए पूरा कपड़ा नहीं था। अगर आपके पास पूरा कपड़ा नहीं है, तो जॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा कपड़ा है तो जॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 फैब्रिक चाहिए। पहले फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और जो इसकी लंबाई है 26 इंच है। इसको डबल कर लेंगे। डबल कर लेने के बाद सेकंड फैब्रिक लेंगे। सेकंड फैब्रिक जो हमारे पास है उसका भी सेम चौड़ाई 14 इंच है पर लंबाई 11 इंच है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और रख देंगे। अब जो हमें नेक सेंटर पैटर्न निकाला था उसको फोल्ड करके इस साइड पर इस तरह से फोल्ड वाली साइड पर रख देंगे। तो ऊपर से आधा इंच छोड़कर साइड से 1 इंच छोड़कर हम इसे आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है और इस तरह से एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे और मार्क करके वीपर से भी आधा इंच छोड़कर कटिंग कर लेंगे। तो मैं कट कर लिया है। वी शेप को मिलाकर रखेंगे और इस तरह से वी शेप पे सिलाई लगा देंगे। वी शेप पर सिलाई लगाने के बाद नोचिस लगा देंगे और इसको भी अंदर से टर्न कर लेंगे। उस पर बड़े चाल की सिलाई लगा लेंगे जो हमने बढ़ा लिया है। तो उसको हम गैदर्स बना लेंगे। नीचे वाले फैब्रिक के बराबर रख कर हमें गैदर्स बनानी है और बाद में एक्स्ट्रा धागे को इस तरह गांठ लगाकर कट कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक के जो नीचे वाला पार्ट है जिसे सिक्योर हो जाए उस पर हम एक सेंटर में एक पैर की सिलाई लगा लेंगे बीच में भी हम बीचों बीच भी हम जैसे वो हमने गैदर्स किए इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। साइड से 2 इंच छोड़कर हम इस तरह से चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट हमने डालनी है, जो प्लेट्स डालनी है वो हमने 5 इंच की साइड से अब वो एक दूसरे के अपोजिट डालनी है। फ्रंट पार्ट को बनाने के लिए प्रेस कर लेंगे। तो चारों तरफ जो हमारा फ्रंट टॉप का पार्ट है उसे मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया जिससे सारी सिलाई अच्छे से बैठ गई है और साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे जिससे सिक्योर हो जाएगा। कर लेंगे टॉप पार्ट पे जैसे कि करके बीचों बीच, और उस तरह जैसे हमने पैटर्न रेडी किया है उसको हम नीचे रखेंगे और टॉप पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और पेपर वाले पैटर्न से एक बार चेक भी कर लेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। सेट कर लेंगे। पेपर के बराबर इस अस्तर के मेन पिन्स लगा देंगे सिक्योर करने के लिए डिज़ाइन को। अब जो हमने लेस ली है इसको नेक को
वी शेप पे इस तरह से बनाकर मतलब कि ये सारी जो लेस है हम मटका जो बनाया हमने इसकी आइट साइड इस तरह से स्टिच कर देंगे। और बैक पार्ट पर भी मैंने स्टिच कर दिया। बैक पार्ट के जो बैक गला है वो मैंने 7 इंच रखा है। अब बैक पार्ट पे का गला स्टिच करने के बाद हम बैक पार्ट और इस फ्रंट पार्ट के शोल्डर आपस में स्टिच कर देंगे। और साथ में स्टिच करने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे जो हमने मार्क किया था। तो पहले हम फिटिंग वाली सिलाई पे मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे तो ये जो हमने 5 इंच दोनों साइड से ले भी लिया है फिटिंग वाली सिलाई से आगे, इसके सेंटर पे भी हम जो है गैदर्स डालेंगे या पेड़ के साइड से मार्क लगाएंगे। तो मैंने 10 इंच का मार्क लगाया है और 1 इंच का साइड में मार्क लगाया है फोल्डिंग के लिए। जॉइंट लगाने के बाजू पर जो जॉइंट लगाना था तो उसके लिए मैंने 38 इंच का फ्लेड कर लिया था, तो कपड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा था। बाजू की जो कटिंग है वो मेरी लेंथ मैंने 9 रखी है, आर्म होल 9.5 है और जहाँ नीचे ओपन किया वो 6.5 इंच है। तो मैंने इसकी कटिंग नहीं बताई बल्कि मैंने इसमें जोड़ लगाया है बाजू में। तो कपड़े को इस तरह से हम कर लेंगे। और नेक लेंथ जो है 7 इंच की रेडी करनी थी तो स्लिट पर मैंने 10 इंच का मार्क लगाया है। तो दोनों सिलाइयाँ लगा लेंगे। जितना भी आपकी हिप साइज है उसको चाक रखेंगे और उस हिसाब से आप रख सकते हैं। पर सिलाई के बाद चाक और दामन दोनों को फोल्ड कर लिया है तो फ्रंट साइड लेस लगा दी है। तो सेंटर से जो 5 इंच का जो है इधर से और 5 इंच उधर से, तो बीच में जो 10 इंच बढ़ता है उसमें हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। 10 इंच पे प्लेट्स डाल ली है और इस तरह से हम प्लेट्स डालने के बाद इसको अब हम स्लीव अटैच कर देंगे। स्लीव की मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दी है, तो उसकी कटिंग मैंने थोड़ी सी ही डाली है। तो आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कैसे की थी, क्योंकि कपड़ा बहुत साइड से बचा था थोड़ा सा, तो उसमें मैंने नीचे फ्लेयर में से कम कर दिया। तो 46 इंच का था अर्ज था, तो उसमें से 38 इंच का मैंने कटिंग करके साइड वाला कपड़े में लेकर जॉइंट डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ही मतलब इसमें डाल दिया है। तो हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। इसके जो यहाँ डोरी है इसके सिंपल सा ही मैंने डोरी बनाई है, नीचे टैसल सा बना दिया है और अटैच कर दिया। डोरी आप ऊपर नीचे जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ अटैच कर सकते हैं। नीचे लगे हुए नेक को फिनिश कर लिया था, इसलिए साथ ही कुर्ती रेडी हो गई है। तो इसी का जो स्टिचिंग वीडियो है कंप्लीट होता है। इसका अगर कोई डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।